और इस बेसिक एजेंट के कोड में सिंपल आपको सब कुछ पता है, ये एजेंट है, ये रनर है, ये चल रहा है, रन सिंक से चल रहा है। ठीक है, एक एजेंट है हमारा सर। सर के अगर हम आ जाएं इसके फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर हमें यहाँ पर चैट बॉट मिलता है, हैंड ऑफ की एक फाइल मिलती है, और रीडमी डॉट एम डी मिलती है। तो इसको पढ़ते हैं रीडमी डॉट एम डी को। इन द ओपन एआई एजेंट एस जी के हैंड ऑफ इनेबल एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट, मतलब एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर देता है, फैसिलिटेटिंग स्पेशलाइज handling of different tasks within a multi-agent system. The mechanism is particularly useful when different agents possess enterprise and distinct domain. आपका एक स्पेशलाइज एजेंट होगा, उस स्पेशलाइज एजेंट को आप टास्क डेलीगेट करेंगे, तो उसको हैंड ऑफ आप कहते हैं। इससे आप मल्टी एजेंटिक सिस्टम में डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज एजेंट बना सकते हैं, और डिफरेंट स्पेशलाइज एजेंट आपके बताए हुए काम के मुताबिक काम करके आपको देंगे। टेबल ऑफ द कंटेंट में अंडरस्टैंडिंग हैंड ऑफ देखते हैं ये क्या है। ये आपको यहीं लेकर आ गया, क्रिएटिंग एजेंट एस जी के, मतलब ये लिंक, इसमें कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हैंड ऑफ की पहली हेडिंग में ये कहते हैं कि हैंड ऑफ अलाउ an agent to delegate tasks to another agent. This is particularly useful in scenario where different agent is specialized in distinct area. अलग अलग मतलब ये कह रहे हैं स्पेशलाइज एजेंट होगा अलग, जाहिर है कोई एजेंट किसी चीज में स्पेशलाइज है, कोई किसी में स्पेशलाइज है। तो अलग अलग स्पेशलाइज एजेंट को जमा इकट्ठे करके एक जगह पर रख लिया हमने, जिससे जो पूछा उसका एजेंट आ जाएगा। फॉर एक हॉस्पिटल में तो ऐसा ही होता है ना, एक हॉस्पिटल में भी अगर आप जाते हैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग, ऑपरेशन करने वाले एजेंट अलग, मतलब डॉक्टर अलग, अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं और डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर उसकी हॉस्पिटल की अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। अच्छा, आपने कभी आप कभी ऐसे हॉस्पिटल में गए जहाँ पर आपने देखा हो, शायद देखा हो आपने, कि आप गए एक डॉक्टर के पास, ठीक है, और इस डॉक्टर, ये डॉक्टर स्पेशलाइज नहीं था किसी काम में, आप हैं पेशेंट, और बल्कि आप तो बीमार है ना, आपका मुंह लटका हुआ है, आप गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर था किसी चीज में स्पेशलिस्ट, लेकिन वो आपका इलाज नहीं कर सकता था। तो इस डॉक्टर ने बोला दूसरे डॉक्टर को फोन करके कि भाई एक काम करो, मुझे फोन पे बताते रहो, मैं इस पेशेंट का इलाज कर दूंगा। सही है, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि इस डॉक्टर ने, डॉक्टर वन ने डॉक्टर टू को बोला हो कि फोन पे मुझे बताओ ताकि मैं इसको दवाई लिख कर दे दूं? ये होता है नॉर्मली, या ये होता है कि ये डॉक्टर सजेस्ट कर देता है कि भाई ये डॉक्टर टू के पास चले जाओ, डॉक्टर टू जो है ना वो इस चीज का स्पेशलाइज है। सजेस्ट कर देगा सर, रेफर कर देते हैं। सर रेफर करता है। रेफर कर देते हैं कि भाई ये वो इसका स्पेशलाइज है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। तो इसको कहते हैं कि इसने अपना कंट्रोल क्या किया, छोड़ के इसको अपना कंट्रोल दे दिया, पेशेंट डिलीवर कर दिया किसको, दूसरे एजेंट को, दूसरे डॉक्टर को। कभी हमने ये नहीं देखा कि पहला डॉक्टर फोन करके दूसरे डॉक्टर से पूछा कि मुझे बताओ तो मैं इसको दवाई दे देता हूँ। इस तरह नहीं होता, मतलब वो बीच में वो नहीं रहता, वो हट जाता है बीच में से, वो रेफर कर देता है दूसरे को। तो इस एजेंटिक वर्क फ्लो में भी ऐसा ही है, स्पेशलाइज एजेंट जो है ना वो हट जाता है, और जो दूसरा स्पेशलिस्ट है वो आगे आ जाता है, वो डायरेक्ट बात कर रहा होता है किससे, किससे बात करेगा, यूजर से। यूजर्स। तो इसकी एग्जाम्पल में लिखते हैं क्रिएटिंग एजेंट, डिफाइन एजेंट विद स्पेसिफिक रोल एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें एक है बिलिंग वाला एजेंट, एक है रिफंड वाला एजेंट, ठीक है। तो बना लेते हैं दो एजेंट, हमारा बेसिक तो स्ट्रक्चर बना ही हुआ है ना, इसको मैं नाम देता हूँ मेन एजेंट। मेन एजेंट इसका नाम है। अच्छा, बनाते हैं एजेंट, एक एजेंट बना देते हैं हम बिलिंग वाला एजेंट, ये रहा बिलिंग वाला एजेंट।
Name billing agent. In section, you handle all billing related inquiry. Provide clear and concise information. Reading billing issues. एक बिलिंग एजेंट बन गया। एक और बनाए, रिफंड वाला एजेंट। इसका नाम है रिफंड एजेंट। इसका इंस्ट्रक्शन है, यू हैंडल ऑल रिफंड रिलेटेड प्रोसेस, असिस्ट यूजर इन प्रोसेसिंग रिफंड इफिशिएंटली। दो एजेंट बन गए। तीसरा तो हमारे पास मेन एजेंट है हमारा, जो सबसे पहले चलेगा। अब अगर बिलिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी आती है तो फिर क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा? कौन सा एजेंट होना चाहिए जो? बिलिंग एजेंट। बिलिंग एजेंट होना चाहिए। और रिफंड पैसे वापस करने का कोई मामला होगा तो फिर कौन आगे आएगा? रिफंड रिफंड एजेंट। है। वैसे नॉर्मल चीजें कौन हैंडल करेगा? मेन एजेंट। मेन एजेंट। मेन एजेंट। अब एक वर्कफ्लो मैं बना रहा हूँ हैंड ऑफ वाला। हैंड ऑफ में आपने डॉक्टर की मिसाल ली थी कि फोन नहीं करता दूसरे डॉक्टर को, बल्कि क्या करता है, आपको उसके पास भेज देता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हैंड ऑफ में जब कोई स्पेशलिस्ट एजेंट का काम आएगा ना बिलिंग वाले का, तो हम देखेंगे कि ये एजेंट का नाम क्या है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको हाई करते हैं, और हाई करके फाइनल आउटपुट को भी देखते हैं। फाइनल आउटपुट को एक इमोजी देते हैं हम, ताकि हम जल्दी से देख पाएं इसका रिजल्ट क्या है। और एक इमोजी और देते हैं, डबल चेक लगा देते हैं, डबल चेक। इसमें हम कहेंगे कि हमें लास्ट एजेंट का नाम दिखा दीजिए, लास्ट एजेंट डॉट नेम, और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो एक हमारा जवाब आ जाएगा, एक लास्ट एजेंट का नाम आ जाएगा। अच्छा चलें इसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी फाइल का नाम है app.py, और इसको मैं कहता हूँ यूवी रन app.py। चलेगा या एरर आएगा बताएं? सर हैंड्स ऑफ तो नहीं नहीं मेन एजेंट को आपने। तो चला, लेकिन जवाब किसने दिया? मेन एजेंट। मेन एजेंट ने जवाब दिया, क्योंकि हमें डबल चेक से नजर आ रहा है। डबल चेक की जगह इसको रोबोट लगा देते हैं यहाँ पर, है ना? यहाँ पर रोबोट लगा देते हैं। रोबोट कहाँ पर है? ये रहा। सही है, यहाँ से हम देखेंगे हमारे एजेंट का नाम, और यहाँ से हमें जवाब मिल जाएगा। अच्छा, तो जवाब इसने दिया, हमारे मेन एजेंट ने जवाब दिया। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू रिफंड, प्लीज कॉल रिफंड एजेंट। ये इसका नाम है, रिफंड एजेंट। तो रिफंड एजेंट में मुझे एक चीज ये नजर आई कि कभी भी जब आप एजेंट का नाम लिखें ना, कभी भी, तो एक तो नाम आप छोटा लिखें, यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है रिफंड एजेंट। और दूसरी बात, नाम के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देता है वरना। तो हम इसको रिफंड एजेंट कर देंगे, और ऊपर वाले बिलिंग एजेंट को भी बिलिंग एजेंट कर देंगे। अब ठीक है। तो ये मैंने इसको बोला है कि कॉल रिफंड एजेंट, आई वांट टू रिफंड, प्लीज कॉल रिफंड एजेंट, ठीक है। तो ये रिफंड करेगा, मतलब ये उसको हैंड ऑफ करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? सर आपने पैरामीटर नहीं दिया ना हैंड ऑफ का। सर हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और हैंड ऑफ पास करेंगे ना। इसके मतलब ये हुआ कि आपने हैंड ऑफ को सेट ही नहीं किया मेन एजेंट के अंदर। जब बनाने से कुछ नहीं होता एजेंट, आपको सेट भी करना पड़ता है। तो आप इसके अंदर सेट करेंगे, कैसे होता है, आपने मेन एजेंट के अंदर आकर आप यहाँ हैंड्स ऑफ पर क्लिक। लिखेंगे। क्या लिखूंगा? कौन सा हैंड ऑफ। हैंड हैंड्स पैरामीटर? ऑफ। हैंड्स ऑफ। ऑफ। हैंड्स ऑफ का पैरामीटर। हैंड्स ऑफ का पैरामीटर क्या लेता है आपसे? एजेंट्स का लिस्ट देता है सर, लिस्ट में एजेंट्स के नाम। लिस्ट एजेंट, एजेंट। एजेंट
आपका लिस्ट आप उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है, गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि जिसने बनाया है उसने, बनाने वाले ने आपको बताया भी है कि आप एजेंट के ऊपर आकर डबल क्लिक करके F12 प्रेस करें, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, नेम आपने दिया है, इंस्ट्रक्शन आपने पास किया है, प्रॉम्प्ट आपने दिया है या नहीं दिया, मतलब हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है, हैंड्स ऑफ है, हमें ये यूज करना है हैंड्स ऑफ। तो हैंड्स ऑफ को देने के लिए वो ये कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एजेंट या फिर हैंड ऑफ, मतलब आप या तो एजेंट का नाम दे दें या क्या दे दें, हैंड ऑफ की क्लास, या तो एजेंट का नाम पास कर दें या हैंड ऑफ की क्लास दे दें। हम अभी क्या करने लगे हैं, और अगर आप दोनों में से कुछ नहीं देंगे, और अगर आप दोनों में से कुछ नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, वो एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा। अभी मुझे इसको देखना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि तो ना, तो मैंने एजेंट की क्लास पास की, ना मैंने हैंड ऑफ की कोई क्लास पास की, बल्कि मैंने तो हैंड ऑफ को लगाया भी नहीं अपने मेन एजेंट में, है ना। तो वो कह रहा है कि जब आप ये नहीं देते, तो वो एक एम्प्टी लिस्ट बना देता है, फील्ड डिफॉल्ट फैक्ट्री इज इक्वल टू लिस्ट, मतलब एम्प्टी लिस्ट बना देता है। पहले इसको देखते हैं कि बना रहा है कि नहीं, फिर पास कर देंगे ना तो चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि देखने के लिए, आपको लॉगिंग देखने के लिए आप यहाँ पर करेंगे इनेबल वर्बोज एस सिटी लॉगिंग, और इसको उठाकर आप यहाँ पर लगाकर चला दें, ताकि इससे आपको क्या दिख जाए, आपके लॉग्स दिख जाए। लॉग से डीबग करना बड़ा आसान हो जाता है। चलें, यहाँ पर अब हम यूवी रन ऐप डॉट पी वाई करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो आया है ना, ये पूरा का पूरा रिजल्ट ये आपका आया है किसका, वर्बोज का रिजल्ट आया है, लॉग का। ये लॉग्स पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपका एक ट्रेस क्रिएट हुआ, पूरे रनर जो आप चलाते हैं ना, रनर से आपका क्या चलता है, एजेंटिक लूप स्टार्ट होता है, एजेंटिक लूप। और इस एजेंटिक लूप के अंदर से आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ काम कर पाते। रनर स्टार्ट हुआ तो एक एजेंटिक लूप स्टार्ट हुआ, उसमें आपका एजेंट चला, एजेंट ने एलएलएम को कुछ चीज़ें दिखाई कि देखो यूज़र ने ये सवाल पूछा है, मेरे पास ये वाले टूल्स मौजूद हैं, अभी तो नहीं है लेकिन जब होंगे तो फिर वो भी दिखाएगा कि मेरे पास ये टूल्स मौजूद हैं, तो बताओ मैं किस तरीके से काम करूं। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख पाते हैं, एक ट्रेस के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे स्पैन्स होते हैं। जैसा आपका एजेंट एक स्पैन है, एजेंट ने रिस्पॉन्स दिया तो वो एक स्पैन है, ठीक है, आपने हैंड ऑफ किया तो वो एक स्पैन है, आपने फंक्शन चलाया तो वो एक स्पैन है। तो एक ट्रेस के अंदर बहुत सारे स्पैन। अभी इसने एक सिंगल ट्रेस क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद सेटिंग करंट ट्रेस, इसको एक आईडी भी मिल गया। अब एक पहला पहला स्पैन बना, पहले पहला स्पैन किस चीज का स्पैन है, एजेंट बनाने का स्पैन, एजेंट स्पैन डाटा। अच्छा, ये पहला चक्कर है, टर्न वन। टर्न वन के मतलब ये होता है कि आपका एजेंट जा रहा है आपके एलएलएम के पास, पहली पहली दफा चीजें लेकर जा रहे हैं। तो एजेंट एलएलएम के पास जब पहली पहली दफा जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न वन, तो क्या क्या चीजें वो लेकर जाता है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें वो लेकर जाते हैं। पहले तो वो लेकर जाता है आपका यूजर प्रॉम्प्ट, फिर जाता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अच्छा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा, यूजर प्रॉम्प्ट लेकर जाता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट लेकर जाता है, और क्या लेकर जाता है, टूल्स लेकर जाता है, और क्या लेकर जाता है, टूल्स मैसेज लेकर जाता है। अच्छा, ये टूल मैसेज क्या है, ये टूल मैसेज है आपका लिमिटेड। फंक्शन रिटर्न, ये है आपका टूल का मैसेज।
और टूल्स क्या है, टूल्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे कि आपका जो टूल जो फंक्शन है, फंक्शन वो होता है आपके हैंड ऑफ एजेंट, ये होते हैं आपके टूल हो गया, हैंड ऑफ एजेंट हो गया, और क्या होता है? guardrails, गार्ड्रेल? नहीं, गार्ड्रेल वो हम देख लेते हैं, अभी गार्ड्रेल एजेंट है कि नहीं है। तो फिलहाल अभी ये दो चीज़ें लिखते हैं, फंक्शन और हैंड ऑफ एजेंट। भाई हमें खुद भी तो देखना है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही है ना, खुद भी तो आए देखना। तो यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल, फंक्शन और हैंड ऑफ एजेंट, और टूल मैसेज जो है फंक्शन का रिटर्न। तो ये चार चीज़ें अभी समझ आई कि एक यूज़र का सवाल, इंस्ट्रक्शन, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट के मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो आप पास करते हैं, और ये यूज़र का सवाल, यूज़र सवाल, ठीक है। input, इंस्ट्रक्शन जो, हाँ, इनपुट, और इंस्ट्रक्शन, हैंड ऑफ एजेंट हो गया, फंक्शन हो गया, और ये हो गया। तो ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चार चीज़ें वो लेकर जाते हैं। no sir, अब इसमें यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल और टूल मैसेज, इसको हमें देखना है। पहला चक्कर लगा तो मैंने आपको क्या समझाया कि एजेंट एलएलएम के पास जाता है और वो कहता है कि एलएलएम, मेरे पास यूज़र का एक क्वेश्चन है और मेरे पास कुछ चीज़ें भी हैं, तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूं मैं इसको, या तो मेरी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके उसका आंसर, अगर तुम्हें हेल्प होंगी तो मैं वो चीज़ें चला कर देता हूँ, वरना सवाल का जवाब अगर डायरेक्ट दे सकते हैं तो डायरेक्ट दे दो, ताकि मैं यूज़र को दे देता हूँ। ये वाली बातें एजेंट और एलएलएम के दरमियान जो हो रही हैं, इसको आप यहाँ लॉग्स में देख सकते हैं। कैसे, हम आपको यहाँ पर देखते हैं। ये एजेंट, स्पैन डाटा से एजेंट बना, रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। अब आप आ जाएं, एलएलएम को क्या चीज़ें, एलएलएम को क्या चीज़ें मिल रही हैं एजेंट की थ्रू। तो एजेंट के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, एक एरे जिसके अंदर यूज़र का पहला पहला सवाल, कैसे दे रहा है सवाल, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम, चैट कंप्लीशन, स्कीमा भी कह सकते हैं इसको आप, टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम भी कह सकते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बड़े तरीके से लिखा हुआ है कि रोल यूजर, मतलब यूजर का सवाल, कंटेंट हाई, आई वांट टू रिफंड, प्लीज कॉल रिफंड एजेंट। ये यूजर का इनपुट आ गया, एक एरे में बंद कर दिया इससे। और टूल्स, जो हमने अभी बात भी की कि टूल में आपका बनाया हुआ टूल या फिर हैंड ऑफ एजेंट, ये जाता है, तो यहाँ पर टूल तो खाली है। क्यों खाली है वो रीजन हमें पता है, क्योंकि भाई हमने मेन एजेंट को ना, जिसका नाम टर्न वन के अंदर, जिसका नाम क्या बता रहे हैं, मेन एजेंट, क्या बता रहे हैं, रनिंग एजेंट, कौन सा एजेंट, मेन एजेंट, इसका पहला पहला चक्कर। तो मेन एजेंट को क्या आपने कोई हैंड ऑफ देकर, कोई टूल देकर कुछ यहाँ पर बताया है कि आपके पास रिफंड और बिलिंग एजेंट है? नहीं बताया ना। नो सर। no नहीं, sir, नहीं बताया। और हम भी यही देखना चाह रहे थे कि जब हम लिस्ट में ना तो एजेंट बताए ना हैंड ऑफ बताए, तो क्या ये सच में एक डिफॉल्ट फैक्ट्री लिस्ट, मतलब खाली लिस्ट, एम्प्टी एरे। एम्प्टी, एम्प्टी empty, लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या ये बनाता है? तो ये सच में yes बनाता है, sir, देखें, ये देखें एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। yes sir, empty list ले ली इसकी। इसके मतलब इसने वाकई में एम्प्टी लिस्ट बना दी। ठीक है, अच्छा, स्ट्रीमिंग अभी फॉल्स है, टूल चॉइस कोई नहीं है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट कोई नहीं है, प्रीवियस रिस्पॉन्स भी आपने नहीं दिया। ये सब लेने के बाद एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, एलएलएम ने जब ये सारी चीजें ली आपसे, तो एलएलएम ने भी आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, जैसे आपका यूजर एक ऑब्जेक्ट में सवाल दे रहा था, वैसे एलएलएम ने एक ऑब्जेक्ट में जवाब दिया।
इसमें रोल क्या है? असिस्टेंट। असिस्टेंट किसका रोल होता है? चैट जीपीटी का, या जो भी एलएलएम आपका उसका रोल है। तो आपके एलएलएम ने जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त सवाल किसका था? रोल यूजर। अभी जवाब किसका है? रोल असिस्टेंट, मतलब एलएलएम। एलएलएम ने टाइप देखना होता है हमें सबसे पहले, तो टाइप मैसेज है, मतलब आपको डायरेक्ट जवाब दे दिया, डायरेक्ट मैसेज पर जवाब दे दिया। किसका जवाब? आई वॉन्ट टू रिफंड, प्लीज कॉल द रिफंड एजेंट। टेक्स्ट में लिखा हुआ है आई एम हेयर टू हेल्प विथ योर रिफंड, हाउ एवर आई एम अनेबल टू मेक कॉल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मोर। ये जो भी जवाब इसने दिया है, ये बात तो बिल्कुल रिफंड एजेंट की तरह कर रहा है। देखिए ना, ये कह रहा है कि हेल्प विथ, आई एम हेयर टू हेल्प विथ योर रिफंड। तो इतनी सी बात में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको ये जवाब दे कौन रहा है, मेन एजेंट दे रहा है या रिफंड एजेंट दे रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हमने ये लॉग खोला है। लॉग में से तो हमें ये बात पता चल रही है कि अभी चलने वाला एजेंट तो मेन एजेंट है, मतलब ये जवाब मेन एजेंट दे रहा है हमें टेक्स्ट में। और कंफर्म करने के लिए जो हमने रोबोट की शक्ल लगाई थी ना, वो भी बता रहा है कि मेन एजेंट है। तो इसके मतलब ये जवाब हमारा मेन एजेंट दे रहा है, हैंड ऑफ अभी हुआ नहीं है। और दूसरी चीज हमने ये भी कंफर्म की कि टूल जो है इसका, वो एक एम्प्टी लिस्ट है। और यहाँ पर ये क्लेम भी कर रहा था अपनी इस एजेंट की क्लास के अंदर, हैंड ऑफ के एट्रीब्यूट में कह रहा था कि अगर आप जब तक लिस्ट ऑफ एजेंट या किसी हैंड ऑफ की क्लास को नहीं देते, तब तक वो एम्प्टी एरे बना देगा। तो उससे एम्प्टी एरे बना दिया, बिल्कुल बना दिया। तो ये हमने देखा भी है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो अब हमें क्या देखना है? लिस्ट ऑफ एजेंट या फिर हैंड ऑफ की क्लास। चले आ जाए लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो वो कह रहे हैं हमें लिखने, क्या कह रहे हैं? हैंड ऑफ लिखो। हैंड ऑफ। अच्छा, हैंड ऑफ में कह रहे हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ चले, ये कह रहे हैं हैंड ऑफ लिखकर लिस्ट आपको देनी है। आ जाए लिस्ट दे देते हैं। एक हमने बना दी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना दी। अच्छा, अब इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर वो क्या कह रहे हैं दोबारा देखें, क्या क्या दे सकते हैं? या तो एजेंट Hands off की क्लास। या जॉब हैंड की ऑफ की क्लास। क्लास। बिल्कुल। तो पहले किससे ट्राई करें? एजेंट से। एजेंट। लिस्ट ऑफ एजेंट्स। या हमारे पास दोनों है, दोनों बना लें। एक एक, एक को सादा एजेंट बना दें, एक को हैंड ऑफ की क्लास से बना दें, ताकि जी सर दोनों की सर। दोनों से प्रैक्टिस बना हो। लेते हैं। है ना, दोनों दोनों से दोनों बना की लेते हैं जी प्रैक्टिस हो सर। जाएगी। तो एजेंट वाला पहले लगाते हैं, डायरेक्ट एजेंट देते हैं। ये मेरा एजेंट है, रिफंड एजेंट। और एक है बिलिंग एजेंट। तो बिलिंग एजेंट पहला वाला है, तो इसको हम बनाते हैं एजेंट से। ये एजेंट की क्लास है, इसका इंस्टेंस है ये। इस इंस्टेंस को यहाँ पर हम पास कर देंगे। इंस्टेंस को जैसे ही पास कर दिया यहाँ पर, तो अब ये हैंड ऑफ जो है वो करता है या नहीं करता, वो तो आपके सिस्टम में इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिसको जितना अच्छा इंस्ट्रक्शन देंगे उतने अच्छे से काम करेगा ये। तो मैं इसको कह दूंगा कि यू ऑलवेज डेलीगेट टास्क टू एप्रोप्रिएट एजेंट। ये मैंने इसको बोल दिया सिस्टम इंस्ट्रक्शन में। और इसको ये भी बोल दें कि यू नेवर रिप्लाई ऑन योर ओन। या चले ये नहीं लिखते हम, क्योंकि हम भी तो देखें कि इसका अपना दिमाग कितना चलता है। क्योंकि हमारे पास चेक करने के लिए तो ये रोबोट वाली इमोजी है, हम तो देख पाएंगे ना कि मेन एजेंट ने हमारी बात मानी है नहीं मानी। ये खुद आ रहा है या कोई दूसरा वाला आ रहा है, तो हम यहाँ से देख पाएंगे। फिर हमने लॉग्स भी देखे हैं यहाँ पर, लॉग से भी हम पकड़ लेंगे कि क्या हुआ। तो चले यहाँ पर क्या किया हमने, एक बिलिंग एजेंट बनाया और उसको एजेंट की क्लास का इंस्टेंस है ये डायरेक्ट पास कर दिया। और जिसको भी आप हैंड ऑफ में लिखते हैं, जैसे कि मैंने किसको लिखा है, बिलिंग एजेंट को, तो उस एजेंट के अंदर जाकर आप उसको हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं।
और यहाँ पर आप क्या बताएंगे, वही काम जो ये इन सेक्शन में आपने बताया है। इसको थोड़े छोटे तरीके से बताते हैं। यू सपोर्ट यूजर इन बिलिंग इश्यूज। ये हैंड आउट डिस्क्रिप्शन किसके लिए होती है? ये हैंड आउट डिस्क्रिप्शन जो है के वो लिए सर, किसके लिए? ये बिलिंग एजेंट के लिए, इसको पता हो कि मेरा पर्सोना क्या है। नहीं नहीं नहीं, इसको हैंड ऑफ किया सर पर्सोना जाए। मेन तो इन एजेंट के लिए सेक्शन से होती है। डिफाइन हो रहा है। परसो बिलिंग एजेंट का पर्सोना तो इन सेक्शन से डिफाइन हो रहा है, दोबारा क्यों डिफाइन करेंगे हम? ये हैंड आउट डिस्क्रिप्शन आपके एजेंट के लिए नहीं होता, ये हैंड आउट डिस्क्रिप्शन सर जिसको हैंड ऑफ किया जाए, उसके लिए भी नहीं होता। स्पेशली जब इसको हैंड ऑफ करवा रहे हैं तो उसको हैंड्स ऑफ में हमने क्या करवाना है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है मेन ना, एजेंट। हैंड्स ऑफ मेन इंस्ट्रक्शंस के जरिए एजेंट दी के जाती पास है। भी, हाँ, मेन एजेंट को समझ के उसके ऊपर रिस्पॉन्स करो। नहीं, देखें मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये वाला जो एजेंट है, इस एजेंट का पर्सोना तो इंस्ट्रक्शन से डिफाइन हो रहा है। ये जो आपका मेन एजेंट है, इस मेन एजेंट के अंदर कैसे वर्क फ्लो चलता है इसका, जब आपका रनर आपके मेन एजेंट को स्टार्ट करेगा, तो आपका जो एजेंट है वो किसके पास जाएगा? अपने एलएलएम के पास जाएगा। तो अपने एलएलएम को वो बताता है कि मेरे पास देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्या है? टूल हो सकता है, हैंड ऑफ हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। यूजर प्रॉम्प्ट हो सकता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो सकता है, ये सब कुछ है। तो बताओ यूजर के मसले को कैसे हल करें? तो उस वक्त सपोज करें कि आपका जो ये पहला वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये आपका टूल है। क्या है? टूल है। और इस टूल के अंदर आप क्या रखकर भेजते हैं? अपना हैंड ऑफ एजेंट, जो कि आप एलएलएम को दिखाएंगे। तो इस टूल में जो कि आपका हैंड ऑफ एजेंट है, इस हैंड ऑफ एजेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कि आपका एलएलएम पढ़ पाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ पाए आपका एलएलएम, वो है टूल डिस्क्रिप्शन। मतलब ये है कि जब आप उसको बता रहे हैं कि मेरे पास एक टूल है, और वो टूल करता क्या है, तो वो आप यहाँ बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन में। और इसको पढ़ता कौन है? आपका एलएलएम पढ़ के अच्छे से डिसाइड कर पाता है कि अच्छा, ये बिलिंग सपोर्ट इशू पे ये सपोर्ट करता है, तो इस टूल को चलाओ। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन एलएलएम पढ़ पा रहे हैं आपके हैंड ऑफ को, उसके डिस्क्रिप्शन को। ये दो लोगों के लिए होता है, एक होता है एलएलएम के पढ़ने के लिए और एक होता है इंसानों के पढ़ने के लिए, ताकि आपको भी तो पता चले कि हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तो अब मुझे ये बताएं, हैंड आउट डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होता है? सर एलएलएम के लिए होता है। एलएलएम के लिए क्या होता है? होता है क्या है इससे, ये तो बताएं। एलएलएम को बताने के लिए तो कि एलएलएम ये जो है करता क्या डिसाइड है। कर पाता है कि बेस इसको के एलएलएम ऊपर पढ़ के वो वो डेलीगेट देखता है कि ये करना है एजेंट या जो नहीं। है किस स्पेसिफिक टास्क के लिए। बिल्कुल। तो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हम आप हमेशा किसको देते हैं? दूसरे एजेंट को, जिसको स्पेशलाइज एजेंट को हमेशा देते हैं आप, जो किसी काम में तो स्पेशलाइज हो। सर ये यहाँ पर मतलब ये होगा कि जब ये हैंड ऑफ का डिस्क्रिप्शन देगा तो मतलब ये अपना काम ये बता रहा है कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, और आगे जो जिस एजेंट को डील करना है तो वो मतलब उस तक एक क्यूरी जाएगी ना, ये हैंड ऑफ की डिस्क्रिप्शन। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहेगा मैं अपना काम कर चुका। ये ऐसे स्टार्ट होगा कि आपका जो रनर है, वो रनर आपके इस एजेंटिक लूप को, वर्क फ्लो को स्टार्ट करेगा, तो मेन एजेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब मेन एजेंट स्टार्ट होगा तो वो देखेगा कि भाई सवाल में तो कहा जा रहा है कि रिफंड एजेंट को बुलाओ, और रिफंड एजेंट जो है वो इसके पास है नहीं। तो वो क्या करेगा? खुद जवाब दे देगा। तो ऐसे आपका मेन एजेंट ही जवाब दे देगा। लेकिन जब आप इससे कहेंगे कि बिलिंग एजेंट को बुलाओ, तो बिलिंग एजेंट इसके पास हैंड ऑफ में रखा हुआ है, तो वो जाएगा बिलिंग एजेंट के पास,
इस बिलिंग एजेंट को टूल के डब्बे में, जो एम्प्टी एरे जो किसके पास जाती है, एलएलएम के सामने पेश करते हैं हम दिखाते हैं कि देखो ये वाला टूल भी मेरे पास है, ये वाला टूल भी मेरे पास है, और यूजर का ये सवाल है, बताओ कि कौन से टूल को यूज करूं, अगर करना है तो कौन से टूल को यूज करके मैं इसके जवाब को निकालूं। तो जो आपका बिलिंग एजेंट होता है, उसके हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन को वो पढ़ेगा आपका एलएलएम। वो कहेगा कि हाँ बिलिंग सपोर्ट ये दे तो रहे, यहाँ लिखा हुआ है ना, यूज सपोर्ट यूजर एंड बिलिंग इश्यूज, तो ये दे तो रहा है बिलिंग सपोर्ट, तो इसी टूल को चलाओ। उसको नहीं पता हैंड ऑफ एंड ऑफ क्या है, उसको ये सब टूल समझता है। आपका एजेंट आपके हैंड ऑफ को और आपके फंक्शन को सबको टूल ही समझता है। तो वो कहता है ये वाला टूल चलाओ, इस क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये बिलिंग इश्यूज को देखता है। तो आपके एलएलएम ने हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये फैसला कर लिया कि उसको करना क्या है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम रिफंड एजेंट को चेंज करके बिलिंग एजेंट कर देते हैं, और देखते हैं कि क्या ये आई वॉन्ट टू आई आई हैव सम बिलिंग इश्यूज, प्लीज कॉल बिलिंग एजेंट। ठीक है, तो बिलिंग एजेंट को हमने बुला लिया, हमें लास्ट एजेंट भी दिख जाएगा और हमें ये भी दिखेगा, हमारे लॉग्स भी ऑन है। चले देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया सीएमडी लेता हूँ, और नए सीएमडी के ऊपर यूवी रन ऐप डॉट पी वाई। अब कौन जवाब देगा बताएं। बिलिंग एजेंट। बिलिंग एजेंट सर। पहले तो देख लेते हैं आप सही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब सही कह रहे हैं, बिलिंग एजेंट जवाब दे रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आते हैं लॉग्स को पढ़ते हैं, आ जाए। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, एजेंट रनर ने आपका एजेंटिक लूप स्टार्ट किया, तो एक ट्रेस स्टार्ट हो गया। उस ट्रेस के अंदर छोटे छोटे स्पैन होते हैं। तो पहला स्पैन क्या बना, आपको आपके एजेंट को बनाने वाला स्पैन, एजेंट स्पैन डाटा। फिर पहला चक्कर लगा। पहला चक्कर क्या, एजेंट गया एलएलएम के पास, क्या क्या लेकर गया, वो यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्या लेकर गया। वो बता रहे हैं कि यूजर यूजर का सवाल टूल्स। और टूल्स। इस पिछली दफा तो टूल खाली था, देखें पिछली दफा का मेरे पास आंसर रखा हुआ है। पुराने सीएमडी में अगर जाएं तो यहाँ तो देखें टूल खाली है, और अगर नए सीएमडी में आए तो यहाँ पर टूल के अंदर डाटा है। तो इसके जी मतलब जी। हमने जो एजेंट दिया था हैंड ऑफ के अंदर रखकर, बिलिंग एजेंट अपने मेन एजेंट को बोला था ना, अपने मेन एजेंट को बोला था हैंड ऑफ में बिलिंग एजेंट है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर भी ये वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखें पहले चक्कर के पहले नाम किसका लिखा हुआ है, मेन एजेंट का है। जी तो रनिंग अभी कौन सा है, मेन एजेंट चल रहा है। और मेन एजेंट ने क्या किया, यूजर का सवाल और टूल लेकर किसके पास जा रहे हैं, ये एलएलएम के पास जा रहे हैं। एलएलएम के पास। अभी गया नहीं, अभी जा रहे हैं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। तो इसको आप अगर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। हमने कब लिखा ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट, हमने लिखा था क्या। तो ये बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट आता है ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद पैरामीटर सेट हुआ, उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी कोई नहीं है, टाइप ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी कोई नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है, स्ट्रिक्ट मोड ट्रू है, टाइप फंक्शन है। हालांकि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इसने इसको फंक्शन बना दिया। क्यों, क्योंकि एलएलएम के सामने ये सबको फंक्शन बनाकर ही पेश करता है। चाहे आपका हैंड ऑफ वाला एजेंट हो, चाहे आपके असली टूल हो, असली फंक्शन हो, सब फंक्शन के तौर पे दिख रहे होते हैं एलएलएम को। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। क्या एंड आपने ऑफ ये वाली बात लिखी थी। गुड यूजर। नो सर। नो सर। आपने क्या लिखा था, ये लिखा था ना। हम्म। तो इसने डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें ऐड कर दी। इसके मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन की चीज़ें ना लिखें तो ये वाली चीज़ लाजमी लाजमी ये लिख कर देता ही है। चलें ठीक है, ये बात भी समझ, दो चीज़ें समझ आई ना, कि एक नाम के
पहले प्रीफिक्स लगा देता है ट्रांसफर टू, और डिस्क्रिप्शन अपनी देता ही देता है, फिर हमारी वाली जो होती है वो बाद में दे देता है। सर अपनी डिफॉल्ट को हमारी वाली के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया इसने ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रीमिंग बंद है, टूल चॉइस कोई नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, प्रीवियस आईडी नन है। चलें, ये तो हो गया आपका। पहले एजेंट ने एलएलएम को दिखाया कि यूजर का सवाल ये और मेरे पास ये वाले टूल हैं, बताओ मैं क्या करूं। अब आपने ऊपर देखा था कि एजेंट के स्पैन के साथ रिस्पॉन्स का स्पैन भी बन गया था, तो ये एजेंट का एलएलएम का रिस्पॉन्स देखें, यहाँ पर आया हुआ है। इस रिस्पॉन्स में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टाइप को। तो वो क्या कह रहा है, फंक्शन कॉल। मतलब मतलब सर वो बिलिंग एजेंट को कॉल करने को कह रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो बिलिंग एजेंट वाला फंक्शन है उसको चला दो, उसको चला दो, और चलाकर क्या होता है, अगेन मेरे पास आओ। चलाकर क्या होता है, वो जवाब लेकर मेरे पास आओ। तो इसने अभी चलाने का मशवरा दिया सिर्फ, फंक्शन कॉल करो, कौन से वाले को, ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट वाले को। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा चक्कर। पहले चक्कर में क्या हुआ, एजेंट गया एलएलएम के पास, उसने बोला भाई यूजर का सवाल ये है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये बताओ मैं क्या करूं। एलएलएम ने बोला कि एक काम करो, अपने इस वाले टूल को चलाओ। उसने टूल को चलाया, पहला, अब टूल को चलाया उसने, और चलाकर अब दोबारा जा रहा है, दूसरा चक्कर लगाने जा रहा है, किसके पास, एलएलएम के पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर कौन कौन से स्पैन बने, पहले कौन सा स्पैन बना, सर एजेंट हैंड्स इसमें। ऑफ। अब हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का स्पैन बना, मतलब हैंड ऑफ भी हुआ है। उसके बाद फिर हम्म। कौन सा स्पैन बना, एजेंट स्पैन। एजेंट स्पैन बना। इसके मतलब ये हुआ कि आपका एजेंट भी दोबारा क्रिएट हुआ। तो एजेंट दोबारा क्रिएट होने का मकसद क्या है? पहले हुआ हुआ तो था मेन एजेंट, इसके मतलब अभी बिलिंग कोई एजेंट। नया एजेंट क्रिएट हुआ है। और कौन सा एजेंट क्रिएट हुआ, बिलिंग। बिलिंग एजेंट। ये बात हमें पता कहाँ चल रही है, सर टर्न टू पर। टर्न टोन से पहले लिखा हुआ है। टर्न टू से पहले लिखा हुआ है कि बिलिंग एजेंट रन हो रहा है। सही, उसके नीचे कौन सा स्पैन है, रिस्पॉन्स स्पैन। रिस्पॉन्स स्पैम। रिस्पॉन्स स्पेन डेटा है। इसके मतलब क्या होता है, इसका एलएलएम मतलब को है कि एलएलएम जो जवाब देगा वो जवाब हमें मतलब शो होगा। एलएलएम इनपुट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। बिल्कुल सही। अब दोनों क्योंकि हमें समझ आ गए, तो अब नीचे आते हैं। दूसरे चक्कर में आपको जो ये नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेशन हिस्ट्री। कन्वर्जेशन हिस्ट्री का नाम आपने सुना होगा। ये वही कन्वर्जेशन हिस्ट्री है जो बताता है कि यूजर का सवाल ये था, एलएलएम ने बोला कि इस फंक्शन को कॉल करो। याद है, यही था ना जवाब एलएलएम का, टाइप फंक्शन कॉल ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट, ऊपर यही था ना, देखें। जी जी सर। तो ये बता रहे यूजर का सवाल ये था, एलएलएम ने बोला कि इस फंक्शन को कॉल करो, हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। बस इतनी ही बात है आपकी कन्वर्जेशन हिस्ट्री में। अगर सबसे लास्ट वाले को देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन का आउटपुट। आउटपुट। उससे पहले हम क्या कहेंगे, एलएलएम का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। उससे पहले यूजर का सवाल, यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर यूजर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट। ये तीन चीजें मिलके अभी, और भी होती तो और चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, लेकिन अभी तीन चीजें मिलके क्या बन गई आपकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री। इस कन्वर्सेशन हिस्ट्री में आपका एजेंट कौन सा है, बिलिंग एजेंट। इस बिलिंग एजेंट को ये पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री गई, पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री गई, शुरू से आखिर तक। और उसके बाद बिलिंग एजेंट ने कैसे रिस्पॉन्स, देखे ना यहाँ पर, रिस्पॉन्स का स्पैन भी बना। तो मतलब इसका जो एलएलएम है वो रिस्पॉन्स करेगा ना, तो यहाँ पर इसके एलएलएम का रिस्पॉन्स आया।
अब इसका एलएलएम क्या कहता है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे एलएलएम के रिस्पॉन्स में? टाइप। टाइप क्या है? मैसेज। मैसेज। मतलब ये डायरेक्ट जवाब दे रहा है, हम्म। दूसरे चक्कर में जवाब दिया इसने। आई एम हेयर टू हेल्प यू विथ योर बिलिंग इश्यूज, फील फ्री टू लेट मी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड आई विल असिस्ट यू। ये इसका जवाब है। आपको सेम जवाब फाइनल आउटपुट के अंदर भी मिलेगा, और आपको यहाँ से दिख जाता है कि बिलिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ नहीं भी देखते तो हम तो पूरे इसको देखते हुए आ रहे हैं, पूरे लॉग को देखते हुए आ रहे हैं। हमने पूरे लॉग को देखकर ये समझा कि किस तरीके से क्या चीज़ें जा रही हैं, कौन सा एजेंट अभी चल रहा है, कितना चक्कर लगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं इसको एक और दे दूं एजेंट, लेकिन इस दफ़ा मैं एजेंट बनाऊं हैंड ऑफ की क्लास से, ये हैंड ऑफ की क्लास है, इससे बनाऊं, तो फिर देखते हैं इससे बना के कि इससे कैसे बनता है। अच्छा, अब हैंड ऑफ की क्लास को, जाहिर है आपने बिलिंग एजेंट जो बनाया तो बिलिंग एजेंट को डायरेक्ट पास किया। तो अब बारी है रिफंड एजेंट की। तो इस रिफंड एजेंट को हम हैंड ऑफ की क्लास से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ की क्लास को इंपोर्ट कराते हैं ऊपर, हैंड ऑफ की क्लास, और यहाँ पर लगा देते हैं। ये हैंड ऑफ के आपकी क्लास आ गई। इसको हम कहेंगे, इसका हम नाम दे देंगे रिफंड एजेंट। और इसमें नाम क्या क्या आप हैंड ऑफ लगा दें, ताकि आपके निशानी के लिए पता हो कि हम हैंड ऑफ की क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एजेंट नहीं है, ये हैंड ऑफ की क्लास है। अच्छा, रिफंड एजेंट हैंड ऑफ को यहाँ पास कर देते हैं। तो हमने अपने मेन एजेंट को क्या दे दिया, रिफंड एजेंट हैंड ऑफ। अब इस हैंड ऑफ को देखना चाह रहे हैं हम। वैसे तो सिंपल तरीका था कि बिलिंग एजेंट को जैसे हमने पास किया बिलिंग एजेंट करके, वो तो है, लेकिन क्योंकि इसने बोला ना कि एजेंट तो दे सकते हैं लेकिन एजेंट के साथ हैंड ऑफ की क्लास भी पास कर सकते हैं, तो इसको भी तो देखना ज़रूरी है। अभी हैंड ऑफ की क्लास कैसे देते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? वो हम जब हैंड ऑफ के ऊपर डबल क्लिक करके F12 प्रेस करेंगे तो आप हैंड ऑफ की क्लास के अंदर आ जाएंगे। हैंड ऑफ की क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देंगे तो पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो टूल नेम है, टूल नेम कह रहा है कि स्ट्रिंग के फॉर्म में नाम देना है मुझे, द नेम ऑफ द टूल दैट रिप्रेजेंट द हैंड ऑफ। पहले इसको खोलें, यहाँ पर लिखें नेम, ये वाला नेम नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे टूल नेम है। सही, नेम नहीं है, टूल नेम है वो, तभी नहीं ले रहा था, टूल नेम। ठीक है, टूल नेम को आप स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे, उसे यही तो बोला था। ठीक है, टूल नेम को कैसे देंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो आप आ जाएं अपने रिफंड एजेंट के पास। इसका नाम क्या रखा है आपने, रिफंड एजेंट। इसके नाम को कॉपी करके यहाँ लिख दें, इस नेम को कॉपी करके यहाँ लिख दिया टूल नेम। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसको, टूल टूल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। बताएं ये टूल डिस्क्रिप्शन जो है ये देना ज़रूरी है या नहीं है? सर देंगे तो अच्छा हो जाएगा इससे, अ- हमारे रिफंड से, रिफंड एजेंट को से रिलेटेड जो भी मतलब हमारी प्रोसेस होगी वो आराम से होगी। अब टूल डिस्क्रिप्शन अगर हम नहीं देते तो क्या इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है? तो ये नहीं, आप भूल गई। नो सर, नजर तो नहीं आ रही। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे होती है? ऐसे नहीं इक्वल सर। लगाकर कोई नन लिखा हो ऐसे करके, सर ये या दोनों जी ट्रू में सर। आपस में लिखा टूल हो? नेम और टूल डिस्क्रिप्शन है। अभी तो नहीं है ना? सर ट्रू, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मतलब ये देना मस्ट है। हम्म। सही जी। मतलब, तो सही सही। टूल नेम भी देना जरूरी है, टूल डिस्क्रिप्शन भी देना क्यों? क्योंकि इसके बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, रिक्वायर्ड है बिल्कुल। टूल डिस्क्रिप्शन को देते हैं, आ जाए,
कॉमा लगाया, टूल डिस्क्रिप्शन, और टूल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, वही डिस्क्रिप्शन जो आप इसमें लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर यू सपोर्ट योर यूजर बिलिंग इशू हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में लिखा था ना, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था वही तो टूल डिस्क्रिप्शन बना था। तो टूल डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर लिख दें कि यू सपोर्ट इन रिफंड प्रोसेस, यू प्रोवाइड सपोर्ट टू यूजर ऑन रिफंड प्रोसेस। ठीक है, ये टूल डिस्क्रिप्शन बन गया। अब इसमें देने का तरीका ये है, पिछली दफ़ा हमने हैंड आउट डिस्क्रिप्शन के जरिए दिया था, अभी जो है आपने टूल डिस्क्रिप्शन के जरिए ये दिया। अच्छा चले, फिर और क्या मांगता है ये कह रहा है कि इनपुट जेसन स्कीमा। अब ये बताएं कि ये रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है पैरामीटर, ये एट्रीब्यूट इनपुट जेसन स्कीमा हैंड ऑफ की क्लास में। रिक्वायर्ड। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती तो ये ऑप्शनल होता, अभी अगर आप इसको नहीं देंगे तो इसका एरर आपको मिलना चाहिए। हम इसको चला कर भी देख सकते हैं, अपने ऐप डॉट पी वाई की फाइल को चला कर देख सकते हैं कि हमें इनपुट जेसन स्कीमा का एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आए इसको चला कर भी देख लेते हैं, और ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट जो है इसको हमें खुद ही पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है। ये यूवी रन ऐप डॉट पी वाई क्या कह रहे हैं, इनपुट जेसन स्कीमा, और क्या कह रहे हैं, ऑन इनवोक हैंड ऑफ। किस में कह रहे हैं, हैंड ऑफ की क्लास में। हमने क्या बात की थी, इनपुट जेसन स्कीमा और ऑन इनवोक। ना तो इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ना इसके पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिक्वायर्ड Required. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ऑप्शनल तो नहीं है ना, रिक्वायर्ड है ना, देना ज़रूरी है। आप नहीं देंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। तो आए इसको देते हैं, इनपुट जेसन स्कीमा को देते हैं। इनपुट जेसन स्कीमा वो कहता है कि एक डिक्शनरी के फॉर्म में आप बना दें। तो चले आए यहाँ पर हम एक डिक्शनरी के फॉर्म में बना देते हैं। इनपुट जैसे देखें, मैं आपको पहले से बता दूं, ये हैंड ऑफ की क्लास नॉर्मली आप यूज़ नहीं करते, और ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। आपको लगेगा कि ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जब अगर आप ये इसको देखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सिंपल सा हैंड ऑफ अपने अंदर इसी क्लास को चला रहा होता है और वो इतना सब कुछ कर रहा होता है आपके लिए खुद ब खुद। आपको, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने एक बिलिंग एजेंट बना के उसका नाम जब पास किया यहाँ पर, तो उस बिलिंग एजेंट ने इतना सब कुछ जो है वो आपके लिए सेटअप किया। आपको उस वक्त पता नहीं चला, अभी आप खुद से कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इतना कुछ सेटअप करता है ये। तो इनपुट जेसन स्कीमा, अब आप इसको देखें, इनपुट जेसन स्कीमा के मतलब पता है क्या है, इनपुट जेसन स्कीमा के मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट है, उस इनपुट के अंदर, सॉरी दोबारा है, आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है उन पैरामीटर को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर दिया जाए। स्ट्रिंग इन जेसन नहीं, गलत कह रही हैं आप, दोबारा सुने, आपके फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है उसको जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर दिया जाए। वही जो पैरामीटर होते हैं उसको आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना, तो वही इनपुट कहलाते हैं, आपका इनपुट कहलाता है वो। अच्छा अभी क्या करना है, अभी वो मांग रहा है एक डिक्शनरी, वो कह रहा है डिक्शनरी दो। तो हम डिक्शनरी कैसे बनाएं, पाइडेंटिक की क्लास से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। पाइडेंटिक की क्लास से क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। आ जाए यहाँ पर रिफंड एजेंट के ऊपर, चले यहाँ नीचे ही बना लेते हैं क्लास, और यहाँ पर पाइडेंटिक की उसको बेस मॉडल को इंपोर्ट करना है ना, तो फ्रॉम पाइडेंटिक
इंपोर्ट बेस मॉडल, और बेस मॉडल को उठा के यहाँ इस क्लास में लगा देंगे। अच्छा, इस क्लास का नाम क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो। अच्छा सा कोई नाम रखते हैं, जैसे कि हम रख देते हैं मॉडल, मॉडल रिफंड करके रख देते हैं, है ना? मॉडल रिफंड। अच्छा, मॉडल रिफंड जो है इसको बेस मॉडल दे देते हैं। और ये क्या है? ये ही तो है जो अपने अंदर वो चीजें रखता है जो आपके पैरामीटर में होती हैं, जो आपके पैरामीटर में होती हैं। तो अच्छा, रिफंड एजेंट का इनपुट टूल स्कीमा हम बना रहे हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर पैरामीटर को फिल करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल इसके अंदर लिख रहा हूँ इनपुट, और इनपुट जो है इसको हम करेंगे str, इस स्ट्रिंग के फॉर्म में एक इनपुट है ये। ठीक है, तो इसको हमें एक इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका इंस्टेंस बना लेते हैं। जैसे कि आप इसका इंस्टेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे? मोर रिफंड की क्लास को लिखेंगे, और लिखने के बाद आप एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे। तो इसको आप लिखेंगे माई स्कीमा, कुछ भी हो सकता है नाम, तो मैंने ये रख दिया, माई स्कीमा नाम रख दिया इसका। अच्छा, अब जो है माई स्कीमा नाम रखा है मैंने इसका, और ये मैंने इंस्टेंस बना दिया। अच्छा, अब मैंने जो इंस्टेंस बनाया ना, इसको अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा डिक्शनरी में, जे- जेसन। जेसन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा, जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कैसे करेंगे? मॉडल डम जेसन भी कर सकते हैं हम। इससे क्या होता है, इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो ये अ जेसन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन टू द मॉडल। एक जेसन स्ट्रिंग आपको ये देता है एब्स्ट्रैक्ट यूसेज डॉक्यूमेंटेशन। और अच्छा, मॉडल आप लिखें ना, तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलती है मॉडल में, सिर्फ ये नहीं है। आपको देखें, मॉडल जेसन स्कीमा आपको मिल जाता है, और आप मॉडल डम जेसन यूज़ कर सकते हैं, आप पैरामेट्राइज यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वैलिडेट जेसन यूज़ कर सकते हैं, मॉडल ये भी हम यूज़ करेंगे। फिर अभी फ़िलहाल मैं जेसन स्कीमा लगा रहा हूँ, मॉडल जेसन स्कीमा, क्योंकि जेसन के स्कीमा में कन्वर्ट करना है मुझे अपनी इस क्लास को। और सर सर डंप क्या काम करता है यहाँ पे, वो जो आप पहले स्ट्रिंग बना बता रहे देते थे? हैं, वो स्ट्रिंग बना देते हैं। हमें स्ट्रिंग नहीं अच्छा। बनाने अभी। सही। माई स्कीमा क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस क्लास के लगाने से आपकी जो नॉर्मल क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में बन चुकी है। और मतलब डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट गलत वर्ड है, पाइथन में डिक्शनरी होती है। तो डिक्शनरी बन चुकी है, उस डिक्शनरी के अंदर हम एक अपने प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है एडिशनल। जी जी। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक अपने प्रॉपर्टी को ऐड करें जिसका नाम है एडिशनल प्रॉपर्टीज। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है? एडिशनल प्रॉपर्टीज। और एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम फॉल्स कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि ये जो मैंने डिक्शनरी बनाई है इस क्लास से, जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी थी इनपुट की,
उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी और नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी खुद से डाली है, एडिशनल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फॉल्स करके हमने ये बताया है कि और कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि हमने दूसरी प्रॉपर्टी इस डिक्शनरी में ऐड करवा दी है, एडिशनल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फॉल्स के नाम से, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। खैर, तो क्या है कि इनपुट जेसन स्कीमा को चाहिए हमारा ये माई स्कीमा, ये हमने इसको दे दिया है। और ये डिक्शनरी के फॉर्म में कह रहा था उसको चाहिए, अगर आपको मैं दिखाऊं दोबारा, तो ये यहाँ से कह रहा था मुझे डिक्शनरी के फॉर्म में चाहिए। तो हमने इसको डिक्शनरी के फॉर्म में कैसे दिया, एक आइडेंटिटी की क्लास बनाई, उस आइडेंटिटी की क्लास को मॉडल जेसन स्कीमा में कन्वर्ट किया, और मॉडल जेसन स्कीमा के अंदर हमने एडिशनल प्रॉपर्टी फॉल्स डाल के इसको दे दिया। अच्छा, अब एक एरर और आ रहा था हमें, वो था ऑन इनवोक हैंड ऑफ। अभी मैं हैंड ऑफ की क्लास में हूँ। सर यहाँ पर जो हमने इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी फॉल्स की है, तो मतलब ये बेसिकली जो है वो यूजर को अवॉइड करेगा कि वो कोई और की हाँ वैल्यू जी पेयर जी ना डाले। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये डायनामिक होता है, और डायनामिक जो है वो हम चाहते हैं कि कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ना है इसके अंदर, बस ये जो हमने इनपुट की प्रॉपर्टी डाल दी यही प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो सही। इसके बाद हम ऑन इनवोक वाले हैंड ऑफ को यहाँ पर लगा लेते हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा सोच के बताएं कि हैंड ऑफ की क्लास से मैं हैंड ऑफ बना रहा हूँ, क्या मैंने अभी तक अपने रिफंड एजेंट को अपनी हैंड ऑफ की क्लास में कनेक्ट किया है? नहीं किया। सर किया है ना, आपने टूल नेम दिया है ना रिफंड एजेंट। वो तो टूल नेम है, सर नहीं, नहीं, नहीं किया। वो तो कनेक्ट सिंपल नहीं डेस्टिनेशन नहीं किया। दी हमने ऑन उसको। ऑन इनवॉक पे डालेंगे तो फिर वो कनेक्ट होगा। हमने ऑन उसको इनवोक एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमेशा आपकी चीजें रखता है, मेन चीजें, जैसे हैंड ऑफ के अंदर जो हैंड ऑफ करना है ना जिस एजेंट को, वो ऑन इनवोक में ही आएगा। अब ये ऑन इनवोक के बारे में पढ़ेंगे ना अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि कॉलेबल क्या है। फंक्शन। कॉलेबल एक फंक्शन है। इसके पैरामीटर में क्या क्या चीजें आएंगी, इसके पैरामीटर में इस पिंक वाले ब्रैकेट को अगर आप देखें तो वो बताएगा कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और इस स्ट्रिंग ये आनी चाहिए। और अवेटेबल है, ये अवेटेबल के मतलब होता है एसिंग फंक्शन। मे बी एसिंक और सिंक। अवेटेबल के मतलब होता है एसिंक हो या सिंक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवेटेबल के मतलब होता है एसिंक होना लाजमी है। आए एक फंक्शन बनाते हैं इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ बनाते हैं एसिंक डेफिनेशन, और फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ माई इनवोक, फंक्शन रख देता हूँ मैं, इसका नाम माई इनवोक फंक्शन। और इसको अभी हम पास कर रहे हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के सिग्नेचर को सेट करेंगे, फिर बॉडी को करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CTX, कोई भी नाम है, रैपर लिख दें, CTX लिख लें, अपना नाम लिख लें, आपकी मर्जी है। CTX लिखा। अब CTX लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लगाना है, वो कह रहे हैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लगाना है। पहला पैरामीटर ये है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पैरामीटर ये। तो चलें ठीक है, इसकी बात मानते हुए हम रन कॉन्टेक्स्ट रैपर को इंपोर्ट कराते हैं, और यहाँ पर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लगा देते हैं। पहला पैरामीटर सेट हो गया। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या कहता है, स्ट्रिंग। तो ये वो स्ट्रिंग है जिसके लिए हमने ऊपर ये मेहनत की है सारी, एक पैरेंटिक की क्लास बनाई और सब कुछ बनाया। तो इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनपुट, और इनपुट की जगह पर हम क्या देंगे, इनपुट के जगह पर हम देंगे STR। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ना कि दूसरा
वाला जो पैरामीटर आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस सी आर है। पहले वाली की रन कॉन्टेक्स्ट है पर है, दूसरे के एस सी आर है। तो हमने भी ऐसे लिखा, पहले वाली की रन कॉन्टेक्स्ट है पर दूसरे के एस सी आर। सही है। अच्छा, अवेटेबल है तो एसिंग भी बना दिया हमने। ठीक है, अब पास करते हैं। पास को हटाते हैं मतलब, और बॉडी बनाते हैं। अच्छा, बॉडी में यहाँ से आपको रिटर्न कराना है उसको जो आपका मेन एजेंट है। मेन एजेंट कौन सा है आपका? ये है ना रिफंड एजेंट। इसी को तो चलाना है हमें, तो इस रिफंड को यहाँ पर आप क्या कर दें, रिटर्न करवा दें। करा दिया रिटर्न इसके अंदर। और अभी ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एक लाइन और लिखने की ज़रूरत है इसमें। आप इसमें ये लिखेंगे कि जो आपका रिफंड एजेंट है, उस रिफंड एजेंट को इन्वोक चलें, इसको ना हम अभी कुछ भी नहीं देते, डायरेक्ट रिटर्न कराते हैं, सिंपल रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर्स देना ज़रूरी था, अगर ये नहीं देता मैं तो एरर आने के चांसेस थे, इसलिए हमने ये दे दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, और इसको, इस फंक्शन को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये देखिएगा कि ऑन एंड वोक का जो हैंड ऑफ है, उस ऑन एंड वोक के हैंड ऑफ के अंदर अगर चलें तो ये कॉलेबल है। कॉलेबल ये बताता है कि आप सिर्फ फंक्शन का नाम दे दें बस। आप फंक्शन का नाम दे दें, बाकी मैं उसको खुद ही कॉल करूँगा। तो फंक्शन का नाम हमने दे दिया। अच्छा, अब और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? अगर हम हैंड ऑफ की क्लास के अंदर जाएं तो यहाँ पर टूल नेम दिया है हमने, टूल डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इनपुट जेसन स्कीमा भी दिया है, ऑन इनवोक हैंड ऑफ भी दिया है। एजेंट का नाम, एजेंट का नाम इस स्ट्रिंग फॉर्म में आप दे सकते हैं। इनपुट फिल्टर आप दे सकते हैं। स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा आप दे सकते हैं। इज इनेबल आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है, जितना हमने दिया है उसको चलाकर हम देखते हैं, और जो नहीं दिया है उसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सबके पास उसके डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, इसके पास नहीं है। लेकिन आज ये चलाकर देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। सर हैंड ऑफ जितना सिंपल है हैंड ऑफ की क्लास उतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जी जी, हैंड ऑफ की क्लास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यह है कि आपको हैंड ऑफ की क्लास से काम नहीं करना है, आपको सिंपल हैंड ऑफ से ही करना है। लेकिन ये हैंड हाँ, ऑफ पीछे हैंड ऑफ की क्लास में चीज़ें सेट कर रहा होता है, और कैसे कर रहा होता है वो भी आपका देखना ज़रूरी है। सही है। अच्छा, हमें यहाँ पर एरर आता है, वो एरर ये है कि मॉडल जेसन स्कीमा का एरर है। तो ये क्या क्या रहा है? फील्ड रिक्वायर टाइप मिसिंग इनपुट वैल्यू, नो फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट बाय डेंटेक। मेरे ख्याल से मुझसे गलती ये हो गई है कि इसको मैंने चला दिया है, इसको चलाना नहीं है, इसको मॉडल। अच्छा, और इसका नाम भी मैंने मॉड रख दिया। चलिए, नाम का तो कोई मसला नहीं है, हम नाम तो ठीक कर लेते हैं, मॉडल रिफंड, मॉडल रिफंड है ना। लेकिन इसको चलाना नहीं था। ठीक है, तो आए अब चलाकर इसको देखते हैं। यूवी रन ऐप डॉट पी वाई। अच्छा, अब क्या एरर है? अब ये कह रहा है कि एजेंट नेम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एजेंट नेम हमने नहीं दिया, हमें उसको एजेंट नेम देना चाहिए था
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आप हैंड ऑफ की क्लास में जाते हैं और एजेंट नेम को देखते हैं, क्या ये रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है, बताएं। रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड। सर। रिक्वायर्ड है, तो वो एरर सही दे रहा है या गलत दे रहा है? सही दे रहे हैं। तो सही दे एजेंट रहा है सर। एजेंट का नाम हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल सही दे रहा है वो। तो आ जाए, इसको भी दे देते हैं। एजेंट नेम को कॉपी किया, और यहाँ पर टूल नेम के ऊपर ही दे देते हैं सबसे पहला एजेंट का नाम इज इक्वल टू एजेंट का नाम। स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, बिल्कुल स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। तो एजेंट का नाम था क्या इसके? एजेंट का नाम भी तो रिफंड एजेंट ही था ना। रिफंड एजेंट। रिफंड एजेंट, बिल्कुल, तो ये रहा रिफंड एजेंट। सही है। और आप ये बताएं कि इनमें मुझे मॉडल जो है वो देना चाहिए या नहीं? सर देना चाहिए। अगर मैं नहीं देता तो फिर क्या होगा? सर वो फिर उनको कॉल नहीं करेगा मेरे ख्याल से सर वो मतलब भी वो अपनी तरफ अपना से मॉडल लेते हैं, शायद ज्यादा वाला। वो वो अपना ब- ट्रेन डेटा यूज करेगा फिर। नहीं नहीं नहीं। रियल टाइम डेटा। अगर मैं मॉडल नहीं दूंगा ना, तो वो 4O का मॉडल बाय डिफॉल्ट लगा देगा। बाय डिफॉल्ट 4 हो। और 4O महंगा सही। मॉडल है। सही है, समझ गए आप? सर 4.1 सस्ता है और 4 महंगा है। जी जी, 4.1 थोड़ा सस्ता है, 4O महंगा है। और हम भी 4.1 में कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं? मिनी यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, इसको हम चलाते हैं। यूवी रन ऐप डॉट पी वाई, देखते हैं अगर कोई कोई एरर आया। नहीं आया। आता तो वो एरर भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आई कि हैंड ऑफ की क्लास से भी हैंड ऑफ किया जा सकता है। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, लेकिन है, ऐसा ही है। अब आप इसको ज़रा पढ़ें। क्या हुआ, एक ट्रेस क्रिएट हुआ। एक ट्रेस के अंदर बहुत सारे स्पैन होते हैं। तो पहला ट्रेस क्रिएट हुआ, और फिर उसके बाद स्पैन क्रिएट हुआ। स्पैन में एजेंट स्पैन बना, तो हम कहेंगे कि चलो ठीक है, एजेंट क्रिएट हुआ। अब पहला चक्कर, टर्न 1। अभी आपका लीड कौन कर रहा है? मेन 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 एजेंट। एजेंट है एजेंट। जो डेलीगेट करेगा असाइनमेंट को। अभी मेन एजेंट लीड कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्स का स्पैन क्रिएट हुआ। और रिस्पॉन्स के स्पैन में सबसे पहले क्या होता है, वही जो मैं कहता नहीं हूँ कि एजेंट होता है, वो एलएलएम के पास जाता है, वो कहता है देखो यूज़र का ये सवाल है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बताओ मैं कैसे जवाब दूँ। सुना है आपने मुझे ऐसे बोलते हुए? जी सर, स्टोरी की तरह हाँ, बात भी होती। तो वो यही है यहाँ, अगर आप नीचे देखें ना, तो ये जब एजेंट का स्पैन बना, तो वो कैसे लेकर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ये यूज़र का सवाल है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास टूल है। एक टूल है ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट, ये सिंपल हैंड ऑफ से जो बनाया था हमने। और एक और टूल है, वो है ट्रांसफर, ये रिफंड वाला, रिफंड एजेंट। जब हमने हैंड ऑफ की क्लास से हैंड ऑफ बनाया, तो उसमें ट्रांसफर टू नहीं लगा, देख रहे हैं हम? देख रहे हैं आप? उसका नाम जो दिया था वही नाम आ गया। जी सर। और बाकी सारी चीज़ें तो वैसी नज़र आ रही हैं, कि प्रॉपर्टीज इनपुट, इनपुट इज स्ट्रिंग, और इससे इनपुट में स्ट्रिंग डाला है। फिर इससे टाइटल मॉडल रिफंड है, टाइटल इसका। और एडिशनल प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग जिसन स्कीमा, यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिफंड प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन है। एलएलएम पढ़ पा रहे हैं इसे। अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि एक स्पैन रिस्पॉन्स का भी बना था, तो अब जाहिर है आपकी कन्वर्जेशन, ये जो हिस्ट्री है आपकी, अ, ये इस हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे इसको, कन्वर्जेशन, इसको हम कहेंगे कि आपका पहला एजेंट पहली पहली दफ़ा एलएलएम के पास ये चीज़ें लेकर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो मेरे पास ये सब कुछ है, बताओ मैं क्या करूं। तो उसमें एलएलएम ने क्या रिस्पॉन्स दिया, हम टाइप को पढ़ेंगे। फंक्शन कॉल। मतलब, बिलिंग एजेंट वाले फंक्शन को जो है वो कॉल किया, किसको चलाओ। हाँ, बिलिंग एजेंट को चलाओ, जो तुम्हारे पास फंक्शन है उसको चलाओ। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से आपका स्पैन क्रिएट हुआ, हैंड ऑफ स्पैन। एक नया एजेंट बना,
और उस एजेंट ने पे को जो चीज़ें लेकर जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्स का भी स्पैन क्रिएट हुआ। अभी कौन सा चक्कर है? सेकंड। तो दूसरा चक्कर है, सेकंड टर्न है ये। अभी लीड कौन कर रहे हैं? बिलिंग एजेंट। बिलिंग एजेंट आ गया भाई। पहले मेन एजेंट था, अभी बिलिंग एजेंट आ गया। हमें कैसे पता चला? स्पैन क्रिएट हुआ था हैंड ऑफ का, और यहाँ पर लिखा हुआ भी अभी रनिंग बिलिंग एजेंट टर्न 2 में। अब याद रखें कि हैंड ऑफ वाले एजेंट को जब हम कुछ देते हैं तो उस पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री देते हैं। जैसे कि ये जो पूरी की पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर आप देखें कन्वर्जेशन हिस्ट्री में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजर का सवाल ये था, एलएलएम ने बोला कि फंक्शन को कॉल करो। मैंने फंक्शन को कॉल किया तो आउटपुट ये आया। अब ये पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री तुम्हें दिखा दी है, और मेरे पास अभी कोई टूल मौजूद नहीं है। स्ट्रीमिंग करने बंद मना किया है, टूल का चॉइस कोई नहीं है, रिस्पॉन्स फॉर्मेट में नहीं देना है, प्रीवियस आईडी भी नहीं है। अब बताओ करना क्या है? तो एलएलएम ने रिस्पॉन्स में बोला, टाइप देखेंगे हम। टाइप क्या बोला? मैसेज। मैसेज मतलब एलएलएम ने जवाब दे दिया, सीधा सीधा जवाब। जवाब। और उसमें इसने बोला कि आई कैन नॉट मेक कॉल्स बट आई कैन असिस्ट यू विथ योर बिलिंग इश्यूज हेयर, प्लीज लेट मी नो व्हाट स्पेसिफिक बिलिंग कंसर्न यू हैव एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प। ये जवाब किसको चिपका दो? अपने यूजर को जाकर। किस कौन देगा? बिलिंग एजेंट देगा, क्योंकि बिलिंग एजेंट के एलएलएम ने उसको ये जवाब लिख कर दिया। बिलिंग एजेंट जाके अपने यूजर को ये जवाब दे देगा। तो अगर आप नीचे आए तो आपने जो रनर नीचे वाला जो सबसे रनर था उसमें इमोजी डाला था ना, एक चेक वाला और एक ये वाला रोबोट वाला। तो रोबोट वाला जो आंसर है उसमें हम आपको नजर आ रहा है कि बिलिंग एजेंट ने जवाब दिया है, और यही जवाब आया है फाइनल आउटपुट में। और जवाब दिया है बिलिंग एजेंट ने, और आपका इस तरीके से लॉग भी खत्म हो गया, आपको फाइनल आउटपुट भी जवाब में मिल गया। तो क्या ये चीज़ आपको समझ आई? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो जाए? चले, हैंड ऑफ की क्लास आपको समझ आ गई। अब इसमें जो दो चार चीज़ें रह गई हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो हैंड ऑफ की क्लास में जब हम आए तो क्या हमें टूल नेम समझ आया? जी सर। ठीक है। टूल नेम जब हम देते हैं तो उसमें क्या ट्रांसफर टू लगता है पहले? नो सर। उसमें नहीं लगता ना ट्रांसफर टू, ठीक है। अच्छा, टूल डिस्क्रिप्शन में? फुल डिस्क्रिप्शन देते हैं ना सर। हम देते हैं टूल डिस्क्रिप्शन। तो जब पहले हैंड ऑफ करते हैं हम सिंपल हैंड ऑफ, तो सिंपल हैंड ऑफ में और इस टूल डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो दोनों में जा रही है। वहाँ पे सर हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन जा रही है, जी। जो एलएलएम के लिए होती है। जी। और और यहाँ पे जो है टूल डिस्क्रिप्शन है जो। सर अगर हम वो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं दें तो वो बाय डिफॉल्ट खुद भी तो देता है ना। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो हमने ये नोट किया कि अगर हम ना भी दें तो वो कुछ बातें खुद से भी लिख रहा है उसके अंदर। लेकिन जो ये टूल डिस्क्रिप्शन से मैं डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, इसमें जो हम लिखते हैं वही लिखा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा रहा उसके अंदर। तो ये चीज़ हमें समझ आई। उसके बाद मतलब इसकी अपनी डिफॉल्ट नहीं है, वो जो हम दे रहे हैं वो वही ले उसके रहा है पास बस। बाय डिफॉल्ट है, बिल्कुल। अच्छा, इनपुट जेसन स्कीमा के मतलब क्या हुआ? इसमें स्कीमा बना रहे हैं हैंड ऑफ इनपुट के लिए, नहीं, डिक्शनरी के साथ। इनपुट जो है ना, इनपुट उसको जेसन स्कीमा में कन्वर्ट किया। मतलब ये इनपुट। कि आपका जो इनपुट है उसको जेसन स्कीमा में डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको आप देखें आकर, इनपुट जेसन स्कीमा में क्या दिया? माई स्कीमा। माई स्कीमा है क्या? एक पाइडेंटिक की क्लास
और वो जो पायरेंटिक की क्लास है उसको हमने मॉडल जेसन स्कीमा बनाकर एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली हमें एक डिक्शनरी को बनाना था, और उस डिक्शनरी को बनाने के बाद हमने क्या किया, उस डिक्शनरी को इसमें दे दिया एक फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने डिक्शनरी को दे दिया। ये डायरेक्ट किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है इनपुट। आपके इस इनपुट के ऊपर। सही। ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पर सर दिखा दे। आप अगर लिखें इनपुट प्रिंट करें आप, और प्रिंट करके रिच प्रिंट कर लेते हैं हम, और इसको इनपुट को अगर हम देखें, अच्छा इस इनपुट के स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हैं इनपुट, और इसको यहाँ से हम देख सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हमें ऑफ करना पड़ेंगी, ये वाला प्रिंट ऑफ, ये वाला प्रिंट ऑफ, और कौन सा प्रिंट है, और ये लॉग है, इस लॉग को भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ अपने इनपुट को देखते हैं। कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं, क्यों क्यों नहीं चला, मतलब ये वाला प्रिंट नहीं चला, लॉजिक बताएं क्यों नहीं चला। सर नीचे इनपुट दिया हुआ है ना हमने, तो क्या वो दिया ऊपर हुआ है, पहले कैसे, हमने नीचे इनपुट दिया है ना, तो वो ऊपर पहले कैसे कॉल हो जाए। नीचे इनपुट दिया है तो ऊपर कैसे कॉल होगा। नहीं, आपको, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात, ये रीज़न भी ये नहीं है। रीज़न ये है कि आपका जो ये प्रिंट लगा हुआ है, ये माई इन्वोक फंक्शन में लगा हुआ है। ये माई इन्वोक फंक्शन जो है वो एक हैंड ऑफ की क्लास से हैंड ऑफ को बना रही है। अच्छा, वो हैंड ऑफ कौन से वाले एजेंट के ऊपर हो रहा है, रिफंड एजेंट के ऊपर। रिफंड एजेंट। और आपका जो यूज़र का सवाल था वो किससे रिलेटेड है, बिलिंग। मेन एजेंट से, उसने हैंड ऑफ किया ही नहीं इसलिए। बिलिंग एजेंट से। तो उसने हैंड बिलिंग ऑफ से रिलेटेड है। किया ही नहीं है, बिल्कुल, इसलिए आपका ये नहीं चला तो ये भी नहीं चला। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं कि हैंड ऑफ करो। किसको हैंड ऑफ करो, रिफंड हैंड, इसको हैंड ऑफ करेगा ये जो हमने दिया टूल नेम ना, टूल नेम को हैंड ऑफ करवाना है। आई हैव सम रिफंड इश्यूज, प्लीज कॉल रिफंड एजेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब तो चलना चाहिए। किस शक्ल में सही। आया आपके पास, जेएसएन की शक्ल में। जेसन की शक्ल में आया, और जेसन डिक्शनरी की शक्ल में आया। सही, अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। तो इसके मतलब इस इनपुट में क्या आ रहा है, ये जो पायरेंटिक की क्लास से आपने बनाकर बोला कि एक डिक्शनरी के तौर पे आप दें, वो कौन ख्याल रख रहा है, इनपुट जेसन स्कीमा। तो ये जो इनपुट है इसको जेसन स्कीमा में कन्वर्ट आपने किया, क्यों, ताकि आपका जो ये फंक्शन चल रहा है ऑन इनवोक के अंदर, उसके अंदर उसी इनपुट को आपने इसी शक्ल में आपने मंगवाया है। अब यहाँ पे फायदा बहुत है आपको ये हैंड ऑफ की क्लास बनाने का। आप यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा लॉजिक्स लिख सकते हैं, कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, यहाँ डेटाबेस कॉल करवा दें। यहाँ पर आप क्या करते हैं, डेटाबेस कॉल करा दिया आपने, आपने कुछ और करा दिया, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, जी सर। इस फंक्शन का ये फायदा है। लेकिन हमने ये समझ लिया है, अब हमारी बारी है बचे हुए हैंड ऑफ की चीज़ों को देखने की। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा, अच्छा हमें अभी क्या करना है, हैंड ऑफ के अंदर बची हुई चीज़ें देखनी है। तो एजेंट का नाम भी आपको समझ आ गया कि एजेंट का नाम क्या है,
ऑन हैंड ऑन इनवोक हैंड ऑफ भी समझ आ गया। इसी के अंदर आपके मेन फंक्शन को रखा जाता है जिसके रिटर्न में आपकी मेन चीज़ें आ रही होती हैं। इसके ऑन इनवोक के रिटर्न में ही आपकी सारी असल चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, इनपुट फिल्टर को अगर आप पढ़े ना, फंक्शन that filter the input that are passes to the next agent. By default, the new agent sees the entire conversation is saved. Some cases you may want to filter input to remove older input or remove function tool from existing input. The function मतलब ये कह रहा है कि अगले एजेंट को देने से पहले आपको कुछ अगर अपने कन्वर्जेशन हिस्ट्री से रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं इनपुट फिल्टर के जरिए। इनपुट फिल्टर को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इनपुट फिल्टर को यहाँ पर लगाएं और इनपुट फिल्टर आपसे लेता है क्या है पहले वो भी देख लेंगे। लेता है हैंड ऑफ फिल्टर की क्लास या फिर नन। तो हैंड ऑफ फिल्टर को खोलते हैं हम और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये कह रहा है कि ये एक कॉलेबल फंक्शन हो सकता है जो कि हैंड ऑफ डाटा लेता है, इनपुट डाटा, या फिर उसको रिटर्न भी करता है। और अगर हम इसको खोलें तो इसके अंदर क्या है, इनपुट हिस्ट्री है, प्री हैंड ऑफ आइटम है, न्यू आइटम है, और बस यही है। तो मतलब काफ़ी अंदर चले गए हम, वापस से अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। इनपुट फिल्टर ये कह रहा है कि ठीक। अगर आपको इनपुट फिल्टर को यूज़ करना है तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप अपने टूल कॉलिंग को, अगर आप चाहते हैं कि फिल्टर के ज़रिए कन्वर्जेशन हिस्ट्री से टूल कॉल को हटा दें, तो पॉसिबल है कि आप टूल कॉल को भी हटा सकते हैं इस तरीके से। जैसे वो मेंशन कर रहे हैं ना कि आप टूल कॉल को हटा सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, आप टूल कॉल को हटा सकते हैं। हमें करना किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। एक चीज़ होती है यहाँ पर, उसका नाम है, चलें तो इसके अंदर हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें एक चीज़ इंपोर्ट इंपोर्ट करनी है जिसका नाम है हैंड ऑफ फिल्टर। और हैंड ऑफ फिल्टर, अच्छा तो हमें हैंड ऑफ फिल्टर को ऐसे इंपोर्ट नहीं करना है, हमें करना है फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सटेंशंस फ्रॉम इंपोर्ट हैंड ऑफ फिल्टर, हैंड ऑफ फिल्टर। एक्सेप्शंस नहीं, एक्सटेंशंस, गलत इंपोर्ट के, एक्सटेंशंस, जी हैंड ऑफ फिल्टर, बिल्कुल। कहाँ से, एजेंट एक्सटेंशन से हैंड ऑफ फिल्टर को बुलाना है और उसको लगाना है इनपुट फिल्टर, यहाँ पर होता है रिमूव ऑल टूल। रिमूव ऑल टूल्स, ये जो रिमूव ऑल टूल है ये आपके टूल्स को रिमूव कर देगा। तो इस हैंड ऑफ रिफंड वाले को कन्वर्जेशन हिस्ट्री से टूल का रिकॉर्ड मिटा देगा। आप देखिएगा कैसे। पहले हम अपने प्रीवियस रिस्पॉन्स को अगर हम देखें तो टर्न टू में बिलिंग एजेंट है, ये वाला कौन सा एजेंट है, रिफंड एजेंट है। ठीक है, तो ये सीएमडी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिफंड वाले की सीएमडी। ये भी बिलिंग एजेंट है, ये भी नहीं चाहिए। ये भी मेन एजेंट है, ये भी नहीं चाहिए। सारे सीएमडी बंद हो गए। एक सीएमडी को मैं चलाना चाह रहा हूँ टूल कॉल के बिना। इसको कमेंट करते हैं और अब चलाते हैं। आ जाए, अब चलाते हैं यूवी रन ऐप डॉट पी वाई। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखें टर्न वन में वो जो भी बातें कर रहे हैं और जो भी एलएलएम का रिस्पॉन्स आया, तो टर्न टू हमें देखना है। बेसिकली टर्न टू में क्या है, रिफंड एजेंट आ गया सामने और ये है आपकी कन्वर्जेशन हिस्ट्री।
इस कन्वर्सेशन हिस्ट्री में आपके पास टूल कॉल करने के लिए बोला आपके एजेंट ने, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। फिर टूल का कॉल का आउटपुट क्या आया वो भी मौजूद है। टूल कॉल में क्या बोला इसने, रिफंड एजेंट को चलाओ, और उसके आउटपुट में रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ कर दिया हमने। ये दोनों रिकॉर्ड मौजूद है। ये जब मैं लगा दूंगा इसमें इनपुट फिल्टर ये वाला, तो आप नोट करेंगे कि ये टूल कॉल का रिकॉर्ड और टूल कॉल करने की इंफॉर्मेशन दोनों गायब हो जाएगी। एक नया सीएमडी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ इसे, यूवी रन ऐप डॉट पी वाई। खैर, ये इसका जवाब देखें, टर्न टू रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ हुआ, और जैसे ही हैंड ऑफ हुआ तो यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन हिस्ट्री में सिर्फ यूज़र का डाटा नज़र आ रहा है, जो यूज़र ने कहा था। ना तो टूल कॉल के इन्फॉर्मेशन है, ना टूल कॉल का आउटपुट है। पुराने सीएमडी को अगर आप देखें तो इसकी भी टर्न टू के ऊपर रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ होने के बाद जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री बनी, उसमें टूल कॉल का आउटपुट भी मौजूद था, टूल कॉल की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद थी जो एलएलएम ने सजेस्ट किया था, और यूज़र का सवाल भी मौजूद है। लेकिन अगर नए वाले को आप देखें तो सिर्फ यूज़र का सवाल मौजूद है, टूल कॉल की कोई हिस्ट्री भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ जाती है कि हाँ, ये काम करता है इनपुट फिल्टर, और इनपुट फिल्टर में रिमूव ऑल टूल को लगाकर हमने सारे टूल्स को रिमूव कर दिया। इसके बाद हैंड ऑफ की क्लास में अगर आप आए हैंड ऑफ की क्लास में, तो इनपुट फिल्टर भी हमने देख लिया। स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा, स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा सिंपल एक प्रॉपर्टी है जो कि कहता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर आउटपुट अगर आपने इसमें रखा है और आप चाहते हैं कि आपका जो एलएलएम है वो लाजमी, या एजेंट है लाजमी, स्ट्रक्चर आउटपुट को फॉलो करे, तो आप इसको स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा को ट्रू ही रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको ट्रू रखते हैं तो ये लाजमी, स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा ट्रू अगर आप रखते हैं तो ये लाजमी आपके उस स्ट्रक्चर आउटपुट को फॉलो करवाएगा। अगर आप फॉल्स रखते हैं तो फिर वो ज़रूरी नहीं है, क्या पता करवा दे फॉलो, क्या पता ना करवाए फॉलो इस स्ट्रक्चर में, जवाब जो है। तो इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं ना, तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रू ही होता है। वो यही कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है ये, यहाँ पर हमें दिख भी रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। तो इसको हमने दे दिया ट्रू। अच्छा, और कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हम देख सकते हैं, एक क्लास प्रॉपर्टी भी है, इसके अंदर है इज इनेबल। इज इनेबल जो है वो बेसिकली बूलियन प्रॉपर्टी है, और बूलियन प्रॉपर्टी या तो हो सकती है, या तो हो सकता है एक कॉलेबल फंक्शन, जो कि एसिंक फंक्शन हो या ना भी हो तो बराबर है, लेकिन इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होता है, और वैसे आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं क्योंकि बूलियन प्रॉपर्टी है, या फिर फंक्शन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं ये काम। आगे चले देखते हैं। इसको अगर हम रखें इज़ इनेबल, तो इज़ इनेबल को हमने ट्रू कर दिया। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, इस टूल का नाम है रिफंड टू एजेंट। इसका नाम क्या है, रिफंड एजेंट। ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं, एक नए सीएमडी को लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूवी रन ऐप डॉट पी वाई। अच्छा, इसको चलाने से पहले जो हमने ये रिमूव ऑल टूल किया है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि टूल्स और कन्वर्जेशन हिस्ट्री उसके पास जाए। तो अगर आप देखें ना, टर्न वन में जो मेन एजेंट आया था, इस मेन एजेंट ने क्या बोला कि मेरे पास टूल्स मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें कितने टूल वो मेंशन करा रहे हैं,
एक बता रहा है मेरे पास ये वाला टूल मौजूद है, ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट, और एक बता रहा है मेरे पास रिफंड एजेंट का टूल मौजूद है। ये जो दो टूल ये गिना रहे हैं ना हमें, ये सही बता रहे हैं हमें कि ये दोनों चीज़ें हैं, रिफंड वाला भी है और बिलिंग एजेंट वाला भी है। अब मैं इस इनेबल के ज़रिए एक टूल को जो कि हमारा रिफंड एजेंट है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये ऑन ऑफ का बटन है इसका। इस टूल को अगर कभी भी आपको ऑफ करना हो या हैंड ऑफ वाले इस एजेंट को कभी भी ऑफ करना हो, तो इस इनेबल को आप फॉल्स कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक नए सीएमडी में, uv run app.py। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टूल्स वो फिर भी दिखा रहे हैं, और इस टूल में क्या शामिल नहीं है, इस दफ़ा रिफंड एजेंट शामिल नहीं है, सिर्फ बिलिंग रिफंड एजेंट आ एजेंट। रहा है। तो रिफंड एजेंट बंद हो गया, मतलब ये ऑफ कर दिया आपने इसको। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है ये, इसको आप ट्रू पर रखें, जब बंद करना हो तो ऑफ कर दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये काम आप किसी डायनामिक फंक्शन से भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं, और वो कह रहा था कि मे बी अवेलेबल, मतलब एसिंक हो भी सकता है और नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। असल में मतलब है इस फंक्शन के अंदर के रिटर्न से वो या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह देते हैं माई, और यहाँ पर कह देते हैं इनेबल, माई इनेबल फंक्शन। और ये जो माई इनेबल फंक्शन है, इसको अगर आप देखें तो ये रिटर्न करता है क्या, ये रिटर्न करता है आपका ट्रू। और जाहिर है इसको कुछ चाहिए भी, तो इसका स्ट्रक्चर है ना पूरा इज इनेबल। ये कह रहा था कॉलेबल होगा, कॉलेबल होगा तो इसके मतलब क्या, हम इसके नाम को पास करेंगे सिर्फ। ये दे दिया मैंने नाम, रेफरेंस के तौर पे पास कर दिया। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसमें एजेंट और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी आपको बनाने डालने, तो चलें ठीक है। हम यहाँ पर बनाते हैं सी टी एक्स का पैरामीटर, और इसको हम कह देते हैं कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है इसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि एजेंट भी आपको बनाने हैं, तो एजेंट को हम कह देते हैं कि एजेंट है ये। अब जैसे उसने बोला वैसे मैंने बना दिया, और चेक कर लेते हैं कोई कुछ कम तो नहीं है। एजेंट है और ये है, ठीक है। मे बी अवेलेबल, बिल्कुल, तो एसिंक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलेबल, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर से रिटर्न ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू ले लेगा, और इस दफ़ा हमारा रिफंड एजेंट हमें दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि सिर्फ बिलिंग एजेंट है। एक नए सीएमडी को मैं लेता हूँ, क्लियर करता हूँ, यूवी रन app.py। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास रिफंड एजेंट टूल के अंदर आ रहे हैं। देखें, ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट का यहाँ से यहाँ तक है, और रिफंड एजेंट यहाँ से यहाँ तक है, मतलब आपके डायनामिक फंक्शन के ज़रिए आपने इसको चला लिया। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपने तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो देख ली हैं, और तमाम प्रॉपर्टी देखने के बाद जो है वो आप इसको क्लास को समझ पा रहे हैं कि ये क्लास किस तरीके से इससे काम होता है। बाकी जो है वो आपको क्या आसान लगा वो आप खुद बता सकते हैं कि सिंपल हैंड ऑफ आसान है या क्लास इजी है। और दूसरी बात, इसके हर एक पैरामीटर को आपने देख लिया कि कैसे काम होता है इससे। हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं रनर के अंदर मैक्स टर्न की एक प्रॉपर्टी होती है, इस मैक्स टर्न को देखूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। कितना होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट? 10 होता है। ये भी 10। एजेंट की क्लास में ही हमें दिखता है। अगर हम एजेंट की क्लास में यहाँ एजेंट की क्लास में नहीं है, रनर की क्लास में होगा ये। रनर की क्लास में अगर हम आ जाएं, ऊपर आए, तो ये है मैक्स टर्न बाय डिफ़ॉल्ट 10। डिफ़ॉल्ट मैक्स टर्न कितना है? 10 है, मतलब 10 चक्कर लगा सकते हैं। और जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये आपको वही चक्कर जो बता रहा था, देखें, टर्न 1, टर्न 2। आप इसमें नोट करें कि ये जो टर्न 2 है, इस टर्न 2 में ही हैंड्स ऑफ हो रहा है। आप देख पा रहे हैं इसे? आप शायद देख पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। देखें, जी सर, जी सर। टर्न 1 में एजेंट कौन सा वाला है? मेन एजेंट। लेकिन हैंड ऑफ होने के बाद जो एजेंट आता है वो टर्न 2 में आता है, रिफंड एजेंट।
तो अगर मैं इसके टर्न को 2 की जगह 1 कर दूं तो क्या ये हैंड ऑफ करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। सर नहीं करेगा, नहीं सर। नहीं करेगा। किसी का कोई सवाल है कि क्यों नहीं करेगा? सर मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो तो मेन एजेंट के पास जाता है ना। हाँ, और उसका एलएलएम बताते हैं कि कौन से टूल को चलाना है। अगर हैंड ऑफ वाले को चलवा दिया तो हैंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे चक्कर में एलएलएम को जब जाकर बताएगा कि देखो मैंने ये चला दिया, अब क्या करूं, तो वो उस वक्त हैंड ऑफ हो जाता है टर्न 2 में। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि एक से ज़्यादा टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, मैक्स टर्न 1 के बराबर करने का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा? सर वो वार्निंग दे देगा मैक्स टर्न एक्सीड की, एरर आएगा ना। देखते हैं कि क्या होगा। एरर देगा ये। तो सर चला दे वो एक ही टर्न में, आप चला। देखते हैं चलाएगा कि नहीं चलाएगा। यूवी रन ऐप डॉट पी वाई, इसको हमने चलाया और ये चला रहा है। चलाने के बाद इसमें मैक्स टर्न एक्सीड का एरर आ गया। और ये क्यों आया है? ये कह रहा है कि मुझे मिनिमम 2 टर्न सर। 2 टर्न चाहिए टू ताकि टर्न्स। इस काम को कंप्लीट कर पाए। लेकिन आपने क्योंकि 1 टर्न दिया है तो इसलिए उसका काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो है। सर एक टर्न दे ही क्यों रहे हैं? हमें तो पता है ना एक टर्न में तो काम होना नहीं है, तो एक टर्न में तो पहले वो जाएगा मेन एजेंट के पास, जब जाके उससे डिटेल लेगा जब भी तो हमें देगा। तो हम क्यों देना चाह रहे हैं उसको एक टर्न? हम इसको इसलिए देना चाह रहे हैं कि क्या आपको इससे पहले इस बात का पता था कि मैक्स टर्न भी कोई प्रॉपर्टी होती है और उसको इस तरह कंट्रोल करते हैं? और आपको क्या ये पता था कि मिनिमम कितने टर्न में हमें ज़रूरत होती है टूल कॉलिंग की? नहीं ना, तो नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। इस प्रॉपर्टी को करने के बाद ही पता चला ना कि ये एरर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको जी सर। 2 कर दूं तो क्या होगा? सर काम हो जाएगा। काम हो सर कर जाएगा। जाएगा। अगर 2 करके देखते हैं ना, 2 करने से अगर हमारा काम हो गया तो फिर हमें ये बात समझ आएगी ना कि हाँ, जो हम समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। बताएं एरर आएगा? सर इसमें ये भी था ना कि एरर नहीं अगर आएगा। हम और सर अब क्यों आएगा? सर जी इसमें ये भी था ना कि अगर हम हैंड्स ऑफ नहीं करें या कुछ और काम नहीं करवाएं, सिंपल क्वेश्चन पूछे तो वो एक ही टर्न में कर देगा। बिल्कुल, एक ही टर्न में कर देगा। आपको इसके फ्लो को अगर एक टर्न में ख़त्म करना है तो हैंड ऑफ ही ख़त्म कर दें, अपने मेन एजेंट से हैंड ऑफ को ख़त्म कर दें। तो अब अगर मैंने हैंड ऑफ ख़त्म कर दिया तो अब मुझे बताएं कि ये कितने टर्न में जवाब देगा और कौन सा एजेंट जवाब देगा, ये भी बताएं साथ में। सर मेन एजेंट देगा और सर फर्स्ट मेन टर्न मेन एजेंट एजेंट जवाब देगा। देगा, अंडरस्टैंड बात है बिल्कुल ना सर? बिल्कुल नहीं। और फर्स्ट टर्न में ही जवाब दे देगा वो, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। जी करके सर। देखते हैं। और आप ये देखेंगे कि हमारे पास कितने टर्न में जवाब आया? एक टर्न। 1 टर्न में। और एलएलएम का रिस्पॉन्स भी आ गया, आई विल कनेक्ट यू टू द रिफंड एजेंट। और ये किस एजेंट ने जवाब दिया? यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन एजेंट ने जवाब दिया। मेन एजेंट। तो ये है आपका क्या, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ को आपने दोनों तरीके से देख नेक्स्ट लिया। टर्न। हैंड ऑफ की क्लास से भी देखा, आपने हैंड ऑफ के सिंपल हैंड ऑफ से भी देखा, फिर आपने हैंड ऑफ की क्लास की एक एक प्रॉपर्टीज देख ली, फिर आपने मैक्स सन को भी देख लिया। ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं।
तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, बस ये